नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा सिंह और आज की इस क्लास में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं CBT 2 को लेकर के जितने भी आपके डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं 14 जून को और 15 जून को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सबका एक कंपाइल PDF आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ और आप इसको ईज़िली आराम से सुनिएगा, समझिएगा और आप देख सकते हैं किस तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, सो यस, हम लोग स्टार्ट करेंगे 14 जून के क्वेश्चन से। इसमें सभी शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है किड्स राइट्स इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2021 विहान एवं नव अग्रवाल को किस लिए दिया गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ही करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली के 2 किशोर भाई थे जिनका नाम विहान जो कि 17 साल के हैं और नव अग्रवाल जो कि 14 साल के हैं। इन्होंने घरेलू कचरे को रिसाइकिल करके अपने गृह शहर में प्रदूषण को निपटाने की कोशिश की थी, जिसके लिए इनको किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2021 से सम्मान दिया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन ये कहाँ से शुरू हुआ था इसकी बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट से है, यानी हिस्ट्री का भी पार्ट बहुत अच्छे से कवर किया गया है। कौन सा पोषक तत्व टूटने पर ग्राम अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, यानी ये पूछ रहा है आप ऐसा क्या है जो कि खाएंगे जिससे आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर। तो बेसिकली आपको याद रखना होगा दोस्तों, अगर आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो आप उसके लिए कार्बोहाइड्रेट खाइए, यानी कि जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन अगर आपको ऐसी ऊर्जा चाहिए जो कि आपके शरीर में संचित रूप में रहे, यानी कि स्टोर्ड फॉर्म में रहे, उसके लिए आप फैट खाइए, यानी कि वसा खाइए। ठीक है, तो फैट यानी कि वसा जो कि आपको ज़्यादातर घी में और कुछ चीज़ों में मिलता है, जनरली हर चीज़ में थोड़ा बहुत फ़ैट होता है। तो आप घी खाते हैं या किसी प्रकार का तेल खाते हैं उसमें आपका फ़ैट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक बार में घी और तेल का कंजम्पशन करेंगे, बट येस आपको थोड़ा थोड़ा लेता रहना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में फ़ैट रहता है और फैट की वजह से आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है बेगम हजरत महल ने कहाँ पर शासन किया। तो बेगम हजरत महल ने अवध में शासन किया था। ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल जो है वो 1857 की जो लखनऊ की क्रांति हुई थी और जो कि आगरा, अवध सब जगह पे फैली थी, उसकी लीडर भी वही बेगम हजरत महल थी। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 2022 इंडिया ओपन बैडमिंटन में लक्ष्य सेन को किसे हराकर मेंस सिंगल जीता था। लक्ष्य सेन ने किसको हराकर मेंस सिंगल जीता था। तो दोस्तों उन्होंने हराया था लॉ गोइंग यू को और उसके बाद उनको 2022 का इंडियन ओपन बैडमिंटन का प्राइज़ मिला था। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 29 जो है दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद सारे आपके दिमाग में सेट रहने चाहिए। अनुच्छेद से इतने क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हित से संरक्षण संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों, ये है आपका आर्टिकल 29। ओके, संघों की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 53 यानी 53 में संघों की कार्यपालिका की शक्ति इसमें मेंशन की गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है, ये भी प्रश्न आया था दोस्तों। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, क्वेश्चन में है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस संबंध में है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि आपका अनुच्छेद 42 में है, उसमें ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। ठीक है, इन सिद्धांतों का जो उल्लेख है दोस्तों वो इनके भाग 4 में भी है और भाग 4 के आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में दिया गया है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या होता है। खून में जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों खून का लिक्विड पार्ट आपका होता है प्लाज्मा। इसके अलावा आपके खून में RBC रहता है और WBC रहता है। ठीक है, तो RBC, WBC और प्लाज्मा 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। WBC रोग से लड़ने में मदद करेगा, RBC ये जनरली आपकी ब्लड की ही सेल्स होती है।
फिफ्थ राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 और 21 के अनुसार बाल लिंगानुपात किस राज्य का सर्वाधिक है? तो त्रिपुरा में ये सबसे ज़्यादा दिया गया है। त्रिपुरा में मेघालय के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों इसके अलावा NFSH 5 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 9:29 है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शिशु मृत्यु दर कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर गणना होती है? तो दोस्तों शिशु मृत्यु दर यानी हर साल कितने बच्चे जन्म लेते ही मर जा रहे हैं, जिससे कि हम ये चेक कर सकते हैं कि वहाँ का पोषण सही है कि नहीं लोगों के बीच में। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म शिशुओं में से 1 वर्ष या फिर उससे कम उम्र में जो बच्चे मर जाते हैं उनको हम काउंट करते हैं। सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाले वास्को डी गामा भारत में कहाँ से आ गए थे? तो दोस्तों वो कॉलीकट से, केरल, जो कि केरल में है, तो वहाँ से ये आए थे। इनका क्वेश्चन बहुत आता है। बजट सरप्लस, बजट अधिशेष किसे कहते हैं? तो दोस्तों सरप्लस बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें सरकारी प्राप्ति सरकारी व्यय से अधिक होती है। तो कुल आर्थिक अधिशेष इक्वल टू उपभोक्ता शेष प्लस उत्पादक अधिशेष को अगर आप जोड़ते हैं तो आपका बजट अधिशेष जो है ये पता चलता है, यानी कि कुल आर्थिक अधिशेष का पता चलता है। क्वेश्चन आया था दोस्तों नागानंद किसकी रचना है, यानी इसकी रचना किसने की थी? तो नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ये सारी चीज़ें हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई हैं, ये ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया जो पहला उपदेश है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 268 और 232 BCE के मध्य मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सबसे अधिक शिलालेख लिखवाया था? तो अशोक जो हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा शिलालेख लिखवाया था। 2020 में गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ने का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसे कहते हैं? तो त्यागराज, मधुस्मृति दीक्षातर, श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। 2001 और 2011 में कौन सी भाषा में बोलने वालों की कमी हुई है? आसामी और बोडो जो है ये बोलने वालों की इस भाषा को बोलने वालों की बहुत ज़्यादा कमी हुई है 2001 से लेकर के 2011 में। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया था? तो मीराबाई चानू, जिनको भारोत्तोलन में दिया गया था। स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है। संसद में कौन कौन शामिल है? तो भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। व्हाट रिवर बेसिन हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन? तो दोस्तों कौन सा ऐसा जो है नदी बेसिन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो 400 मिलियन लोगों के साथ गंगा नदी बेसिन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला नदी बेसिन है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पाड़वा पर्व को क्या कहते हैं? तो गुड़ी पाड़वा पर्व को हम उगादी के नाम से भी जानते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? दोस्तों ये महानदी जो कि उड़ीसा में है वहाँ पर मौजूद है। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी झील है जो अपने प्रसिद्ध तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम फुंडी भी कहते हैं? तो लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है दोस्तों, ये कही जाती है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला क्या है? तो यूराल पर्वत श्रेणी जो कि एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो यूरोप और एशिया को विभाजित करती है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस है, यानी कि नोबल गैस है, जो कि जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करती? तो हीलियम, आर्गन, ये सब क्या है? नोबल गैस होती है। सरला दास किस साहित्य से संबंधित है? तो सरला दास जो है ये उड़िया से संबंधित है, उड़िया साहित्य से संबंधित है, ये याद रखिएगा। किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा कंप्यूटर परम प्रवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता कितनी है? दोस्तों उनकी क्षमता इस तरीके से मापी जाती है 3.3 पेटाफ्लॉप्स। 1 पेटाफ्लॉप क्वाड्रिलियन का मतलब ये एक 10⁻15 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर है, यानी ये सुपर कंप्यूटर के नाम से इसीलिए जाना भी जाता है।
दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार कहाँ पर बनाई गई है? तो दुबई में है दुनिया की 100% पेपरलेस सरकार। MS वर्ड में पैराग्राफ वाले मेन्यू में कौन सा फंक्शन नहीं होता है? तो देखो आपको MS वर्ड का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर फॉर्मेटिंग फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट, इंडेंट्स और लाइन स्पेसिंग, ये पूछा गया MS वर्ड में पैराग्राफ वाले मेन्यू में कौन से फंक्शन होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे नहीं क्या बात है, कौन सा फंक्शन होता है ये पूछा गया। तो पैराग्राफ वाले मेन्यू में टेक्स्ट अलाइनमेंट भी होता है आपके पास, इंडेंट भी होता है, लाइन स्पेसिंग भी होती है, ठीक है। या नेक्स्ट में आते हैं, प्लेट विवर्तनिका के जनक कौन थे? फादर ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एल्फ्रेड वेगनर प्लेट टेक्टोनिक्स के जनक हैं। गोल गुंबद कहाँ पे है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की घोषणा और मतदाताओं की पहचान के बारे में निरीक्षण अधीक्षण की शक्ति किसके पास है? तो नीति आयोग के पास है ये शक्ति, चुनाव आयोग के पास है, लोकसभा के पास है और राष्ट्रपति के पास है। सो यस, यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली ये सारे ऑप्शन में दिया गया था, नीति आयोग के पास है या चुनाव आयोग के पास है, लोकसभा या फिर राष्ट्रपति के पास, तो उसमें से चुनाव आयोग के पास ये शक्ति मौजूद है। सबसे अधिक कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक देश, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड? सऊदी अरब, USA, रूस, ये सभी आते हैं उसमें, जिसमें कि USA सबसे ज़्यादा अभी टॉप पे चल रहा है, देन सऊदी, देन रूस। व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन द फाइल के बीच में शॉर्टकट क्या काम करेगा? तो Alt+Tab ये काम करता है। भारत के संगठन का सदस्य नहीं है? WTO, G20, OPEC, SAARC, किसका नहीं है? सो OPEC का नहीं है। यहाँ पर OPEC जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका ये सदस्य नहीं है। राजकोषीय घाटों को कर डैश तथा व्यय डैश कम कर सकते हैं, यानी कि कर को बढ़ाकर और व्यय को घटाकर हम राजकोषीय घाटे को हमेशा कम कर सकते हैं। दोपहर की शिफ्ट में दोस्तों जो प्रश्न आए हैं वो आए हैं, सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। ईमा रडुकानु किस खेल से संबंधित हैं? तो ये ब्रिटिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं ईमा रडुकानु। विश्व आर्थिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलोगनी, स्विट्जरलैंड, जो कि 1971 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये विश्व आर्थिक फोरम का मुख्यालय है। 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन है? अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ये सबसे युवा गेंदबाज हैं, ठीक है। मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल ऑफ ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022, इस मैन ऑफ द मैच कौन है? तो दोस्तों राज अंगद बावा इस मैन ऑफ द मैच हैं, जो उसमें की विजेता भारत है और उप विजेता इंग्लैंड है, होस्ट वेस्ट इंडीज़ था। भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की थल सीमा, लैंड बॉर्डर की कुल लंबाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुल किलोमीटर है। ISDN का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसको हम कहते हैं। साथ ही साथ IMEI जो है इसे भी हम कहते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये भी पूछा जाता है। एबेरियन पेनिसुला किस महाद्वीप में है? तो ये यूरोप महाद्वीप में है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। मालदीव किस महासागर में स्थित है? ये इंडियन ओशियन महासागर में स्थित है। अनुच्छेद 243B के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या कितने लाख से अधिक है? तो 20 लाख से अगर अधिक है तो वहाँ पे इसकी गणना नहीं की जाएगी। 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प को कितने प्रकार की इंडस्ट्री में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों 3-4 क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको ABC 3 इंडस्ट्री में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया था हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन खून का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, और हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? आयरन का बना होता है, तो वहाँ पर आयरन होता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये 7वीं अनुसूची में वर्णित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात का। सुप्रीम कोर्ट जज संबंधित गलत कथन यहाँ पर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा इसमें से सुप्रीम कोर्ट जज संबंधी गलत कथन है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें करेक्ट आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी भी है। और यस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था।
डिजिटल संसद ऐप को कब लॉन्च किया गया था? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 27 जनवरी 2022 को संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया है ताकि नागरिकों को केंद्रीय बजट 2022 सहित सदन की लाइव कार्रवाई तक पहुंचने की अनुमति मिले। भारत के किस राज्य में बोडो भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है? असम में मुख्य रूप से बोडो भाषा बोली जाती है, ध्यान दीजिएगा। जनगणना 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? 17.64% जनगणना 2001 से 2011 में जनसंख्या में वृद्धि हुई है। रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये मेवाती घराने से संबंधित है। डेंगू एक तरीके का वायरस है, आप जानते हैं, और ये वायरल फीवर के तौर पे फैलता भी है। फोटोवोल्टिक सेल्स हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल हम सिलिकॉन को कहते हैं। किस मंत्रालय ने ड्रोन उड़ाने से संबंधित संशोधित ड्राफ्ट के नियम जारी किए हैं? तो नगर विमानन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन उड़ाने से संबंधित पूरा ड्राफ्ट जारी किया है। रोहिंग्या लोग कहाँ से हैं? तो दोस्तों रोहिंग्या लोग म्यांमार से हैं, इसका ध्यान रखिएगा। जवाहर रोजगार योजना क्या है? तो भारत सरकार के दो पहल NRPI राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और RLGP यानी ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को एक साथ जोड़ा गया है। इसी से जवाहर रोजगार योजना का जन्म हुआ है और ये 1 अप्रैल 1989 को शुरू किया गया था। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध DPSP में है और यह किस में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 45 में है, ये ध्यान रखेंगे। लेखिका हैं जिनका नाम है नमिता गोखले, उनको किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दिया गया? तो उनको दिया गया था थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किसके द्वारा लिखित ब्लूमसरी इंडिया द्वारा प्रकाशित द मिडवे बैटल मोदिज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म का विमोचन दिसंबर 2021 में किया? तो दोस्तों गौतम चिंतामणि ने ये किया था। नेक्स्ट में पढ़ते हैं हम, होम रूल लीग की स्थापना किसने की है? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की है सितंबर 1916 में मद्रास में। सेलिब्रेट ऑफ वांगला, ये वांगला त्यौहार मेघालय के गोरस द्वारा मनाया जाता है जो कि एक तरीके का फसल को सेलिब्रेट करने का उत्सव है। केरल में स्थित झील कौन सी नहीं है? तो दोस्तों केरल में जो झील है वो अष्टमुड़ी झील है, पेरियार झील है, वेम्बनाथ झील है, पुकुडो झील है और वेलियानी झील है। ठीक है, रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में आती है। 20 फरवरी 1947 की घोषणा की ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण शासन प्रदान करेगी। किसने 20 जनवरी को ये घोषणा की? तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लेमेंटन एटली ने ये घोषणा की है। 1944 के बॉम्बे प्लान का अन्य नाम क्या है? तो बॉम्बे प्लान जनवरी 1944 में उद्योगपतियों और टेक्नोक्रेट्स के द्वारा एक समूह द्वारा प्रस्तावित किया गया था और भारत के लिए 15 साल की आर्थिक योजना का ये उपनाम है। सूर सागर के रचयिता श्री कृष्ण जी के भक्त कौन थे जो अंधे थे? तो सूरदास जी अंधे थे। 2019 में चावल उत्पादन में भारत की रैंक दूसरी थी, पहली चीन की थी। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा इंडिया में चावल प्रोड्यूस करता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन और अपशिष्ट प्रबंधन के देश में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश ने 21 जून को भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो भूटान ने इसमें हस्ताक्षर किया है। थिरगादा किस निकाय का 8वां ग्रंथ है? कुद्दक निकाय का ये 8वां ग्रंथ है थिरगादा। बौद्ध पाठ पाली में लघु कविताओं का ये संग्रह है। भारत सबसे ज़्यादा आयात किस देश में करता है? तो सबसे ज़्यादा आयात भारत चीन में करता है। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात जो है दोस्तों ये 4.5 हफ्ते का काम करने वाला बन गया है देश। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये रहे थे आपके 14 जून के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट वीडियो में 15 जून के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डरकर हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।